बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, हरिपुर और लाहौर समेत तमाम हलकों के नतायज आ चुके हैं। पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात कल हुए थे उन सब के हतमी नतायज आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सारी सीटें जीत ली है, लेकिन ये सीटें किस तरीके से जीती गई है, पाकिस्तान के मीडिया पर कौन से मोजज़े हुए हैं, सहाफियों को क्यों गिरफ्तार किया गया था, हरिपुर के अंदर पुलिस को क्यों लगाया गया, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक गलतफहमी का शिकार थे। नाज़रीन, अब इनकी ये गलतफहमी मुकम्मल तौर पर दूर हो गई। जुनैद अकबर खान ने एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा नाज़रीन के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक हमेशा मुसलसल पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अडियाला जेल से अपनी पार्टी को एक हिदायत की थी कि हमें इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करना है, हमें ये इलेक्शन नहीं लड़ने, क्योंकि इमरान खान को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि अब उनके सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं, उनके कोई भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज पर बजिद थे कि नहीं जी, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी कैंपेन करेंगे तो आवाम के सामने, आवाम के अंदर जो हमारी मकबूलियत है वो मजीद बढ़ेगी। हालांकि इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी मकबूलियत सिर्फ एक शख्स की वजह से है जो अपने नजरिए पे खड़ा है, और उसका नाम है इमरान खान, जो अडियाला के अंदर कैद है, कैदी नंबर 804। बहरहाल नाजरीन, इमरान खान इधर भी सही साबित हुए। अब इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है, किस तरीके से लोगों ने वोट डाले, आगे से नतायज किस तरीके से निकले हैं, इसकी तफसीलात में आपके सामने रखता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की मीडिया ने भी बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाया है, इस पर भी नजर डालते, और ओवरऑल जो टर्न आउट था वो भी ज्यादा कम था। ये एक तस्वीर है, आप जरा देखें, वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है कि लोग जो है वो बड़ी कम तादाद के अंदर बाहर निकले हैं। लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था इस इलेक्शन में, हत्ता कि यहां तक खबरें आई है कि तकरीबन कोई 4 से 5% तक कुछ जगहों पर, यानी 4 से 5% तक कुछ जगहों पर, यानी 10 से 20% तक टर्न आउट रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा। लोग बाहर नहीं निकले और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया इस ज़िमनी इलेक्शन में। इमाम ताहिरा साहिबा ने एक ट्वीट किया है, बहुत ही अहम ट्वीट है, उसको जरा देख के फिर आपको बताता हूं कि साफियों के साथ क्या हुआ है, हरिपुर के अंदर क्या हुआ, लाहौर के अंदर क्या हुआ और फैसलाबाद के अंदर इस ज़िमनी इलेक्शन में हुआ क्या है। नाज़रीन, ईमान ताहिरा साहिबा ने ट्वीट करते कि आधे तितर और आधे बटेर वाली हिकमत अमली कभी नतीजा नहीं देती। उन्होंने कहा है कि जब हमारे मुंतखब अरकान असम्बली को वाज़ेह नाइंसाफी और जालसाजी के साथ नशिस्तों से महरूम किया गया तो इस लम्हे एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। खान साहब भी यही चाहते थे कि हमें इस डोंग का हिस्सा नहीं बनना। अगर इस वक्त हम यकसा बाइकाट का फैसला करते, इस पर भरपूर मुहिम चलाते, तो न सिर्फ हमारी अखलाकी पोजीशन कई गुना मजबूत होती, बल्कि तहरीक को एक नई तवानाई और शायद फैसलाकुन सिमत भी मिल जाती है। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें नाज़रीन, कल पाकिस्तान की मीडिया ने भी बड़ी चलांगे मार मार के इलेक्शन को कवर किया, सिर्फ इस वजह से कि 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े थे जिनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से आजाद खड़ा किया गया, लेकिन इनकी जो हिमायत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। अब मैं यहां पर एक अहम चीज आपको बताऊंगा, मीडिया वालों ने कल पूरी कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर और जाकर देखें कि अंदर क्या हो रहा है। नाजरीन, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। कल दिन की रोशनी में लाहौर से एक सहाफी है उमर दराज गोंदल, नौजवान सहाफी, उनको बाज़ाब्ता तौर पर धक्के मारकर बाहर निकाला गया कि आपको हमने कवरेज नहीं कर देनी। फिर जब पोलिंग खत्म हो गई तो रात के अंधेरे में 2 सहाफी, नौजवान सहाफी, एक सहाफी है आगा शेख सरवर और दूसरे सहाफी का नाम है राय गुलाम अली, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी की वजह यह थी कि जो कुछ ग्राउंड के ऊपर हो रहा था ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। अब हरिपुर के अंदर नाज़रीन हुआ क्या कि इसको जरा गौर से देखिएगा। हरिपुर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर था वो नंबर था जो पीटीआई का उम्मीदवार 1,12,651 वोट लेकर पहले नंबर पर था, और पीएमएलएन उम्मीदवार जो था उसका 88,103 वोट लेकर दूसरे नंबर पर यह था, और जो लीड थी वो थी तकरीबन 24,000 की लीड। और उमर अयूब खान ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर फार्म 45 भी दिखा कि ये
ہمارے پاس فارم 45 آ چکے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فارم 47 جاری کیا گیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا ناظرین۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوا دیا گیا ہے۔ بابر نواز خان 1,63,996 ووٹ حاصل کیے ہیں اور شہناز عمر ایوب نے 1,20,200 ووٹ حاصل کیے اور وہ ہار گئی ہے۔ نون لیگ یہ سیٹ جیت گئی تقریباً 43,000 کچھ ووٹوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے الیکشن کیمپین کے اندر یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہری پور کی سیٹ ہم 55,000 کی لیڈ سے جیتیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نہ میں 50,000 کا فگر دے رہا ہوں اور نہ میں 60,000 کا فگر دے رہا ہوں، 55,000 کا فگر دے رہا ہوں، کیونکہ 55,000 کا جو فگر ہے یہ ایک راز ہے اور یہ راز روحانیت والوں کو پتا ہے۔ تو یہ راز تو خیر یہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن 55,000 سے کوئی 10,000 یا 12,000 لیڈ کم ہوئی ہے، 43,000 کے لیڈ ہوئے اور 43,000 کی لیڈ بقول الیکشن کمیشن فارم 45 نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے جو فارم 47 بنا ہے اس کے بقول ہے جو وہ نون لیگ یہ سیٹ آخرکار جیت گئی۔ اور میڈیا کے اوپر بھی جس وقت یہ رد بدل پھر آپ کو پتا ہوتا ہے ناظرین کہ میڈیا کے اوپر بھی خبریں چلی کہ جی اچانک نون لیگ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 اور 47 جو ہے وہ اب یہ سارا سسٹم اچانک بنتا ہے اور یہ سارے معجزے پھر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایک ماشاءاللہ پاکستان کا ایک ناظرین میں آپ کو ایک وہ فوٹو دکھاتا ہوں، پاکستان کا ایک نیوز چینل ہے جس کا نام ہے ایک، جس نے بالکل یہ باضابطہ طور پر وہاں نمبر دکھایا گیا جی ایک بریکنگ ریزلٹ اس نے دکھایا ہے کہ بریکنگ ریزلٹ کیا NA 18 ہری پور آزاد امیدوار یہاں پہ شہناز عمر ایوب 86,558 ووٹ لے کر پیچھے ہے اور بابر نواز 80,150 ووٹ لے کر آگے ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائے کہ جس کے ووٹ کم ہے وہ آگے ہے اور جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ پیچھے ہے۔ یہ ہوتا ہے جب پیچھے سے آپ کو آرڈر آئے کہ بھائی اس کو آگے دکھانا ہے اور اس کو پیچھے دکھانا ہے تو آپ نمبر چینج کے بغیر آگے پیچھے والا معاملہ جو ہے وہ چینج کر دے، تو پھر آپ اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں جو ہوتی وہ پھر ایسے سامنے آ جاتی۔ ناظرین 2024 کے الیکشن میں NA 18 ہری پور سے عمر ایوب خان نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ حاصل کیے تھے 1,92,948 اور نون لیگ نے حاصل کیے تھے 1,12,379 یعنی 70,000 کی لیڈ بنتی ہے۔ اتنی لیڈ سے اس وقت عمر ایوب خان جیت گئے تھے اور اس کے بعد تو جو پاپولرٹی کا گراف ہے وہ نون لیگ کا مزید نیچے گیا اور عمران خان کا مزید اوپر گیا، لیکن پھر بھی حیران کن طور پر جو الیکشن ہے وہ جی نون لیگ جیت گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس کے اوپر بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہری پور میں جو رات گئے الیکشن کی نتائج کے ساتھ کیا گیا یہ قوم کے چہرے پر تمانچہ ہے، ووٹ کو بار بار بیوقوف بنا کر ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم محکوم ہے، جھوٹ افریب ہمارا مقدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج غلام دانشور گنگے ہیں، سیاسی کٹ پتلیاں ناچ رہی ہے، آزادی کی تمنا کروڑوں دلوں کے اندر زندہ ہے۔ اچھا ناظرین ایک چیز کی بات جو ہے نا، ایک چیز بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہری پور کے اندر جو RO کا آفس تھا اس کے باہر باضابطہ طور پر پولیس لگائے گی، خاردار تارے لگائے گی، اب حکومت تو وہاں پر KPK کی ہے، سہیل آفریدی وہاں پر CM ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ پولیس انہوں نے لگائی تھی، الیکشن کمیشن کے عملے نے لگائی تھی یا کسی اور نے لگائی تھی یا کس نے لگائی تھی؟ اور KPK اور پنجاب کے الیکشن کے اندر یہ فرق بھی تھا، KPK کے اندر جو RO اور DRO تھے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے بھیجے ہوئے تھے، وہ KPK حکومت سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس انتظامیہ سے وہ بالکل ہے نہیں۔ انتظامیہ نیچے پولنگ سٹیشن پر تھے، انہوں نے فارم 45 بنا کر دے دیے جو عمر ایوب نے نمبر دکھایا، لیکن بعد میں RO کے آفس کے اندر کیا ہوتا رہا وہ آپ کو ناظرین اس کا سب آپ کو پتہ ہے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ RO کے آفس میں یہ دونوں امیدوار جا کر بیٹھیں گے، ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی دیکھا اور اب ضمنی الیکشن کے اندر بھی دیکھا کہ RO کا آفس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے نو گو ایریا بن جاتا ہے کہ بھائی آپ تو یہاں پر نہیں آ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنے کا۔ ناظرین آپ ذرا آگے آ جائیں، ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو بتا چلوں کہ فیصل آباد کا ایک حلقہ ہے NA 104، وہاں پر راجہ دانیال احمد، یہ میرا خیال ہے کہ یہ راجہ ریاض صاحب کا بیٹا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، تو انہوں نے ووٹ لیے ہیں 52,684 اور آزاد امیدوار تھے رانا عدنان جواد، انہوں نے لیے ہیں 18,884، تو 52,684 ووٹ لے کر راجہ دانیال جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اب اسی نون لیگ کو اسی حلقے سے 2024 کے الیکشن کے اندر ووٹ پڑے تھے 92,594، اسی دانیال احمد نے 92,000 ووٹ اس کو پڑے تھے اس وقت جس وقت الیکشن ہوا تھا 2024 میں، اور اب
जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 52,000, कहा 92,000 और कहा 52,000। इसका मतलब नाजरीन ये कि लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया है, उसके अपने वोटर भी उनको वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले, और तहरीक इंसाफ के लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि उन्होंने बाइकाट किया था। तो एक आप अंदाजा लगा दे, इससे आपको पता चलता है कि भाई जो टर्न आउट है वो कितना कम हुआ है। हमारा आजहर साहब ने एक तस्वीर लगाई, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फार्म 45 और फार्म 47 से बात अब आगे चली गई है, अब टर्न आउट भी 1 घंटे में 3 गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब वो 5% से 13.5% पर छलांग मार लिया कि पहले टर्न आउट 5% था और अब जो है वो 13.5 के ऊपर आ गए। एक बड़ी मजे की चीज आपको नाजरीन बताता चल कि फैसलाबाद का एक हल्का है, वहां पर जो टर्न आउट है वो दिखाया गया 96%। मतलब कि जो फार्म है उसके मुताबिक जो टोटल वोट की तादाद है वो है 1205, यानी 1205 एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और 1025 और वहां पर जो उम्मीदवार है उन्होंने वोट हासिल किए 1125, यानी 1205 टोटल वोट है और 1125 लोगों ने निकलकर वोट डाल दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, पाकिस्तान का तो ये रिकॉर्ड है कि भाई ये शायद आप इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह ले। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी इलेक्शन के अंदर किसी पोलिंग स्टेशन का जो टर्न आउट है वो 96% तक चला गया हो, कि सिर्फ 4% लोग नहीं निकले, बाकी 96% लोगों ने निकलकर भाई वोट दिया है। जहां पर आपके इतने ज्यादा वोटर्स हो आप अंदाजा लगा दे। शायद खट्टर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हरिपुर इलेक्शन में आरओ और डीआरओ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम और अमला है, सूबाई हुकूमत के नहीं है, प्रेसिडिंग ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के है, जिन्होंने फार्म 45 में जीते हुए उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब का वोट सही लिखा है, लेकिन आरओ ने एकदम नताइज तब्दील करना शुरू कर दिया है। आलिया हमजा मलिक उन्होंने कहा कि क्या 27वीं तरमीम में झूठ और धांधली का कोई कानूनी हैसियत देने पर कोई शिक नहीं डाली गई। उन्होंने कहा कि टर्न आउट 10 और 1,45,000 माशाल्लाह झूठ के भी पाव नहीं होते। और नशीद ने कहा कि नून लीग ने अपने चेहरे पर कुछ और सियासी तोप लिए। समीना पाशा कहती कि सच बताओ तो मुझे लगता है कि बिला जरूरत इस कदर मजाक इलेक्शन कराने का मकसद यही कि लोगों का जमहूरियत से इत्मीनान मुकम्मल खत्म हो जाए, बल्कि नफरत हो जाए, जिसके बाद अमरीत का रास्ता हमवार हो जाए, जिसके लिए एक खामोश जैनसाजी शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, कहते हैं कि अल्लाह के बेपाया फजल करम से ज़मीनी इंतखाबात में अवाम ने मुसलसल नून की तरक्की, इस्तेकाम और अवाम में फलाह के नस्बुल ऐन पर एतमाद का इजहार किया। यानी कि ये जो नाज़रीन 5,300 अरब की जो करप्शन निकली है IMF की रिपोर्ट में, इसके ऊपर आवाम ने एतमाद का इजहार किया है, जिस पर हम आवाम के मशकूर है। साहिवाल NA 143 से चौधरी तुफेल जट और PP 203 से चौधरी हनीफ जट के साथ साथ लाहौर से NA 129 से हाफिज मोहम्मद नोमान की कामयाबी कैद मियां नवाज शरीफ की लाजवाल क़यादत और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत का समर है। ज़िमनी इंतखाबात के बाकी हलकों में भी इंशाअल्लाह अवामी फैसले शेर के हक में ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम झूठ और इंतशार की बजाय तरक्की, खुशहाली और अमन चाहती है। नाज़रीन, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट किया। जी सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन एक बार फिर मुसल्लत शुदा रजीम ने अवामी राय पर शब खून मार कर यह साबित कर दिया कि उनका मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना नहीं बल्कि पाकिस्तान का जड़ों को खोखला करना है। मजीद उन्होंने कहा कि सूबे में पोलिंग स्टेशन पर दिन दहाड़े होने वाली पुलिस गर्दी ने इन चोर हुक्मरानों के असल चेहरे पर ऐसे या कर दिए कि अब इनकी मकारी छुपाना मुमकिन नहीं रहा। मजीद कहा कि जब हुक्मरान कौम से उनका बुनियादी हक है कि इंतखाब छीन ले तो फिर तब्दीली रास्ता वोटों से नहीं अवामी इनकलाब से खुलता है। मजीद कहा है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का टर्न आउट 20% से कम रहा। इस हकीकत का नाकाबिल तरदीद सबूत है कि अवाम ने इस मुसल्लत शुदा रजीम और इसके सरपरस्तों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ये अवामी बायकाट नहीं बल्कि इमरान खान की सियासी और अखलाकी बरतरी का वाज़ेह इजहार है। कौम ने अपने तर्ज अमल से बता दिया कि वो जुल्म, जबर और धांधली की निज़ाम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। जुनैद अकबर खान ने बहुत एक जरूरी ऐलान किया है और वो कहते हैं अपने ऐलान में कि इंशाअल्लाह 26 नवंबर बरोज बुध 5 बजे शाम को हयाताबाद फुटबॉल ग्राउंड में यौम सियाह मनाया जाएगा, जिसमें एहतिजाज और शहादा के लिए कुरान ख्वानी और दुआ होगी, जबकि बाकी रीजन अपने अपने इलाकों में यौम सियाह मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हिदायत दी जाती है कि 26 नवंबर को शहादा के खानदानों, कैदियों और जख्मियों के घर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। अभी तक ट्वीट किया है जुनैद अकबर खान साहब ने। तो नाजरीन, यह था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो मेरा आप सबसे
ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے, ویڈیو کو شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.